ठीक है। अच्छा, तो जो वकला की जिनकी आपने बात की, तो इस तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो ना करने और अमेंडमेंट्स करने पर तो वकला तंजीमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं और बाकायदा धमकियां भी सामने आई कि हम एक तहरीक चलाएंगे। तो अब आपके ख्याल में जस्टिस याहिया अफरीदी के इस तरह से चार्ज संभालने और सभी दीगर जजेस को ऑन बोर्ड लेने और उनकी सीनियरिटी का एहतराम करने, इसके बाद क्या अब भी एहतजाज का है मार्जिन? खत्म, ये बातें सारी हवा हो गई। अच्छा, तब उसकी वजह यह है कि उस वक्त तो एक प्रेशर ग्रुप था ना, फैसला तब्दील, वो चाहते थे एक किस्म का फैसला हो, हामिद खान साहब और इस किस्म के लोग, इसलिए धमकियां दे रहे थे, गंडापुर साहब भी। मगर अब जब हो गया और बाकी जजेस ने तस्लीम कर लिया और एक जिसे कहते हैं ना, एक पे तो कॉम्प्ली हो गया और एक अच्छा शख्स बना, ये तो नहीं कोई कंट्रोवर्शियल शख्स बना दिया है, एक इंडिपेंडेंट जज बना है, तो मेरा ख्याल है ये सब फारग हो गए हैं, सारा वो लड़ाई झगड़े जो थे। आई थिंक वी स्टार्टिंग ऑन अ फ्रेश पेज। और इसी फ्रेश पेज पे आगे चल के अगर एक और आईनी तरमीम आती है सेठी साहब, तो क्या होगा? हाँ, अब मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, उन्होंने 2-3 बातें कही है, मैं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। एक बात उन्होंने कही है कि एक और तरमीम तो कम से कम आएगी। नंबर 2 के कम से कम मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फिर सोचा जाएगा। नंबर 3 उनका इशारा यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, स्पेशली वो उन इलाकों में जहाँ टेररिज्म है, और सियासतदानों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, टेररिस्ट के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। यही पुराना मौकफ था, आपको याद होगा कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को ड्यूरिंग द ऑपरेशंस देयर इन वजीरिस्तान, स्वात वजीरिस्तान, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया था और कैंप्स में रखा गया था। आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट ने काफी स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया था और उनको रिलीज करने के ऑर्डर्स दिए थे। फिर ये भी हुआ कि जिनमें से उनको कोर्ट मार्शल किया गया और मिलिट्री ट्रायल्स हुए, उन्होंने भी जाके हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज करना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी प्रोसेस को तकड़ा करने के लिए अब कानून बनाया जाएगा कि उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा इन एनी कोर्ट। पहले वो चैलेंज हो गए थे और जिसकी वजह से कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ा और बाकी जो ट्रायल्स थे वो उनको रोकना पड़ा, बिकॉज ये जो टेररिस्ट हैं जो कि रियासत के खिलाफ, नॉट पॉलिटिकल टेररिस्ट बट आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट लाइक तालिबान, या मेरा ख्याल है कि दे माइट आल्सो यूज सेसेशनिस्ट्स, इनके बारे में दे विल बी अ टफ लाइन। तो वो डिफाइन कर देंगे कि कौन से इश्यूज हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। अच्छा, इस किस्म का कोई कानून लाएंगे, मगर दे विल अश्योर द पॉलिटिशियंस एंड सियासी जमातें, लेजिटिमेट सियासी जमातें जो बैन नहीं हुई हुई फॉर वन रीजन और अनदर, उनकी ट्रायल्स जो है उनको मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं लाया जाएगा। और मेरा ख्याल है, मैंने ये भी सुना है कि राणा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगी। जी, उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है। अगर उन्होंने कहा है तो इसकी बड़ी अहमियत है कि पहली दफा ऐसी बात हुई है। ख्वाजा आसिफ तो कुछ अरसे से कह रहे थे कि हाँ क्यों नहीं, अगर जुर्म है और हमारे पास बहुत सी एविडेंस है तो हम तो करेंगे, तो वो तो धमकियां दे रहे थे, मगर आज राणा साहब ने कुछ और बात कर दी है। मेरा ख्याल है राणा साहब ने जो बात की है इसका ताल्लुक बुशरा बीबी की रिहाई के साथ है और खान साहब के साथ जो लोगों को मुलाकात इजाजत हो गई है, शायद कोई बिहाइंड द सीन्स कुछ पेशकदमी हो रही है खान साहब को मनाने की कि यार बस छड़ पर ना लड़ाई झगड़े कर, अपनी वारी दी इंतजार कर। ठीक है, जिस तरफ आपने इशारा किया, दाल में कुछ काला काला सभी महसूस कर रहे हैं कि हवाओं में कुछ है, हवाओं का रुख क्या बदलने जा रहा है, सॉफ्ट सिग्नलिंग जो हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इशारे हैं जो नापसंदीदा समझे जाते थे। जैसे हम जस्टिस मुनीब की कमेटी में वापसी देख रहे हैं, बुशरा बीबी और बहनों की रिहाई भी हो गई। इसके अलावा इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी का भी खात्मा हो गया, अब उनसे मुलाकातें शुरू हो गई हैं, उनकी नई पॉलिसी भी सामने आनी है। और काजी फायज़ ईसा भी रुखसत हो गए जो थोड़ा बहुत नरम मिजाज समझे जाते थे पार्लियामेंट की तरफ, और नवाज शरीफ साहब भी लंदन रवाना हो गए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत से मुबहम इशारे हैं और बहुत सी बातें हो रही हैं इस वक्त के आइंदा सेटअप या आइंदा क्या सिस्टम हो सकता है, क्या इन तमाम इसमें कोई दम है, यह हम जानेंगे सेठी साहब से एक ब्रेक के बाद।
शो में साथ देने का शुक्रिया। सेठी साहब, जैसे आपने इशारा दिया कि ख्वाजा आसिफ तो कुछ और कहते हुए पाए गए, लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब का बयान थोड़ी सी नरमी रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसका ताल्लुक इन एलिमेंट्स के साथ है या इन खबरों के साथ है। अब इमरान खान साहब के ऊपर से पाबंदी उठ चुकी है और फिर से वो मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। ये 26वीं आईनी तरमीम के अरसे में तो जैसे हाथ पैर बांध दिए गए थे, उनका मीडिया पर उनके बयानात नहीं आते थे, कोई मिल नहीं पाता था, तो पता नहीं चलता था वो सोच क्या रहे हैं। सो अब आने वाले दिनों में आपको लगता है कि एक बार फिर से मामलात में तेजी आएगी और उनके वो बयानात जो पहले हलचल मचाते थे सब वैसे ही दोबारा चलेगा और अगली तरमीम मुश्किल हो जाएगी? अगर उन्होंने वही हरकत की जो पहले करते रहे तो फिर वापस सख्तियां आ जाएंगी। तो ये जो सारा जो पेशकदमी हुई है, इनिशिएटिव जो लिया है कि बहनों को छोड़ दिया, गंडापुर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया, ये एक इनिशिएटिव है। अब देखिए खान साहब का क्या रिस्पॉन्स आता है इस इनिशिएटिव पे। और जो राना सनाउल्लाह ने बात की और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी तक फैज हमीद साहब की मिलिट्री ट्रायल शुरू नहीं हुई, अगर वो उनकी मिलिट्री ट्रायल हो जाती है तो उससे फिर खान साहब को भी इम्प्लीकेट किया जाएगा, बिकॉज बहुत सी बातें निकलेंगी वो। तो अगर खान साहब समझ आते हैं कि सियासत में क्या करना पड़ता है और क्या नहीं, मैं सिर्फ बताऊं आपको कि ये सियासतदान जो होते हैं ना, ये सर्वाइवल इनके लिए सबसे ज्यादा अहम होती है कि जो भी हो हमने सर्वाइव करना है। गलतियां हो गई कोई बात नहीं, इधर से निकलना है, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है। ये नहीं कि असूलों के ऊपर बैठ के, वो इनकलाबी लोग करते हैं असूलों के ऊपर, और मंडेला करता है, खोमेनी करता है, इस किस्म के लोग। अब क्या खान साहब एक इनकलाबी आइडियोलॉजिकल बंदा है या एक सियासतदान है? अगर तो सियासतदान है तो फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जैसे बाकी सियासतदानों ने किया है। अब देखिए ना, कौन सा सियासतदान है जिसने इस मुल्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? मियां नवाज शरीफ साहब 2 दफा, मोहतरमा 2 दफा, एंड जरदारी साहब, सबने कॉम्प्रोमाइज किया। अब अगर ना करते तो उड़ गए थे बिल्कुल, देयर पॉलिटिकल करियर्स वुड हैव बीन फिनिश्ड। भुट्टो साहब ने नहीं किया तो देखा आपने क्या हुआ। तो अब खान साहब के लिए भी ये सबक है कि अगर तो आपने इनकलाबी बनना है तो फिर बैठे रहें जेल के अंदर और उम्मीद करें कि वो वक्त आएगा जबकि के अंदर तब्दीली आएगी और आपके लिए कोई हमदर्दी का इज़हार होगा, और फिर ये लोग जो जॉनीस बैठे हुए हैं इनकी छुट्टी होगी, फिर देखा जाएगा। मगर ऐसी बात नहीं है। बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। अगले 5 साल 4 साल तो बड़ा मुश्किल है खान साहब के लिए टू फोर्स अ न्यू इलेक्शन एंड टू कम बैक टू पावर। इलेक्शन अगर फोर्स करते भी हैं तो ही वोंट बी एबल टू अलाउड टू कम बैक टू पावर। मगर उसकी वजह जो है आप जानते ही हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो क्लैश आ रहा है बिटवीन 2 पर्सनैलिटीज, वो बड़ा मुश्किल मसला है, उसको हल नहीं आसानी से किया जा सकता। खान साहब पीछे हटे। अब जैसे जुडिशरी के अंदर हल निकाल ही लिया है ना, अगर मंसूर अली शाह बन जाते विदाउट द अमेंडमेंट तो मसले बनने थे ना, जिस किस्म की रवैया उन्होंने और उनके साथियों ने किया हुआ था। अब रास्ता निकाल लिया है और एक अच्छे जज साहब को जो कि उनके साथ काम करेंगे और कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है उनको बना दिए, तो रास्ता निकाल लिया। तो इसी तरीके के साथ खान साहब भी जो है उनको 2 बातों का समझ आनी चाहिए। एक ये कि अगर कोई मौका मिलता है उनको कॉम्प्रोमाइज करने का, अब देखिए लफ्ज क्या है, लफ्ज आप डील कह लें, कॉम्प्रोमाइज कह लें, पॉलिसी शिफ्ट कह लें, यू टर्न कह लें, जो मर्जी कह लें, उसको बात वो एक ही है कि वो डील ही होती है। ठीक है ना? तो अगर खान साहब को डील कर लेते हैं, सियासी डील, नॉट इनकलाबी डील, सियासी डील, अच्छा, तो मेरा ख्याल है उनकी वापसी पक्की है।